हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आज मैं इंग्लिश की क्लास लेकर के आया हूँ और इस क्लास में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं। आज के लिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आमिर had genius Amir had genius dot military tactics without doubt he is genius mathematics। His genius science। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जैसे फॉर, इन, एट, अप। बट ये चार प्रीपोजिशन है और इन चारों प्रीपोजिशन में से हमें कौन सी प्रीपोजिशन फिल करनी है वो ये चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जीनियस के बाद प्रीपोजिशन जो आती है वो एक तरह से मिलिट्री के लिए, तो मिलिट्री के लिए आपको फोर का यूज़ करना होगा, FOR, फोर का यूज़ करना होगा। जबकि सब्जेक्ट है यहाँ पर साइंस है, तो साइंस के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा, इन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी इनका यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ पर ये जान लिया, ये लर्न किया हमने बच्चों कि देखिए जीनियस के बाद यहाँ फोर आ रहा है, ये भी जीनियस है। जीनियस के बाद यहाँ पर इन आ रहा है, तो ये जो जीनियस है इसके अकॉर्डिंग ना ये प्रीपोजिशन नहीं आई है, बल्कि साइंस के अकॉर्डिंग और मिलिट्री के अकॉर्डिंग आया है। तो मिलिट्री फोर के लिए एक करेज के लिए आ रहा है, जबकि साइंस विज्ञान यानी सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। तो हमने ये जान लिया कि सब्जेक्ट से पहले इनका यूज़ करेंगे आप और सेनाओं से पहले आप फोर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, अनम इज नॉट डैश इज नॉट for this kind of a job डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर वर्ड को फीड करना है, जैसे है आपका कट अप एंड कट आउट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे हमें पहले ये फाइंड करना है कि देखिए है क्या, ये बच्चों फ्रेजल वर्ब है और हमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में हमें सही राइट फ्रेजल वर्ब को यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले हमें यूज़ करने से पहले हमें सेंटेंस को समझना होगा। अनम इज़ नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब, यानी किसी एक प्रकार की नौकरी है, उस नौकरी के लिए अनम नहीं है। क्या नहीं है मतलब क्या लग रहा है, मतलब कोई नौकरी है, कोई जॉब है, तो उसके लिए हमें कैंडिडेट चाहिए। तो वो कैंडिडेट अगर प्रॉपर होगा तभी तो हम रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा प्रॉपर तो मना करेंगे ना। यहाँ पे तो इग्नोर किया, नेगेटिव सेंस आ रहा है, मना किया गया है। तो ये देख कटअप एक कट आउट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो कट आउट का मीनिंग होता है ना, वो होता है मतलब सूटेबल। कट आउट का मीनिंग क्या होता है, सूटेबल, यानी उपयुक्त तो होना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ना वो कट आउट ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अनम इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब। तो यहाँ पर देखिएगा कट आउट इज़ द राइट ऑप्शन आपका। देखो काइंड के बाद में ना ऑफ आ रहा है, ये भी एक बड़ी बात है कि काइंड के बाद में हमेशा ऑफ आ रहा है। तो काइंड अपने बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लेकर के आएगा, ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर आपका डियर स्टूडेंट्स थर्ड। अब हमें ये पता लगाना है कि फाइंड द मटेरियल नाउन।
फाइंड द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बच्चों, हमें ना मटेरियल नाउन का पता लगाना है। व्हाट इज मटेरियल नाउन? जैसे आपके पास नंबर 1 विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर क्लास गोल्ड, क्लास गोल्ड एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, देखो हमारे पास ना ये 4 नाउन हैं। कितने? 4 नाउन हैं। और ये 4 नाउन हमें किसी न किसी नाउन की कैटेगरी में ज़रूर आते हैं। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आप सभी ये जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले विलियम शेक्सपियर। देखो विलियम शेक्सपियर कौन है? एक नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी ड्रामेटिस्ट है। तो मेरा नाम है, आपका नाम है, तो ये सब क्या है? एक तरह से नाम। तो मैंने नाम, यदि किसी पर्सन के नाम होता है तो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक। उसके बाद क्लास, क्लास क्या है? इन प्रॉपर नाउन से मिलकर के बना है, यानी कि ये सदस्य हैं प्रॉपर नाउन के। आप हो गए, मैं हो गया, ठीक है, मैं हुआ, आप हो गए, और विलियम शेक्सपियर। तो ये सब इनसे मिला करके क्या बन गया? क्लास। तो ये भी नाउन है, लेकिन ये क्या बना? ग्रुप बन गया, ग्रुप बना, है ना। तो ग्रुप वाला नाउन हो गया। गोल्ड, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मतलब क्या हुआ? ये एक मटेरियल नाउन, ठीक है। उसके बाद ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी आपके अंदर है, ठीक है, मेरे अंदर है, ठीक है, और विलियम शेक्सपियर जी के अंदर है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी भी नहीं आएगा, जबकि क्लास भी नहीं आएगा, और विलियम शेक्सपियर भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा एक तरह से गोल्ड। यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। तो फाइंड द मटेरियल नाउन, यहाँ पर कौन सा बना? गोल्ड। गोल्ड इज द मटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सही ऑर्डर में क्रम से करना है, ठीक है ना। गिव हिम 5 4 rupee notes, rupee notes, rupee notes। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ना मिस्टेक फाइंड करना है, ठीक है। मिस्टेक को फाइंड करना है, उसके बाद में आपका नो एरर हो गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ना मिस्टेक पार्ट्स को, एरर पार्ट्स को फाइंड करना है कि एरर कहाँ पर है। देखो यहाँ पे गिव हिम में कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है आपका। 5 4, ठीक है। यहाँ पे चलो हो सकता है दिक्कत, रुपी नोट्स, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है, नो एरर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना मिस्टेक कहाँ पर हुई? यहाँ पर हो गई, है ना। 5 4 रुपी नोट्स। देखो एक बात बताओ कि 4 रुपये का नोट आता है क्या? नहीं, बट 5 रुपीज़ का तो आता है ना। तो संख्या का मतलब संख्या चाहिए, 1 2 3 4, 4 नंबर चाहिए ना, 1 2 3 4। तो ये जो 4 है ना संख्या, ये आप पहले रखेंगे, ये पहले रखेंगे, और उसके बाद नाउन रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला 4 बॉयज़, यहाँ पे देखो मैंने बोला क्या? 4 बॉयज़, है ना, 4 बॉयज़ बोला है मैंने, यहाँ पे समझ लो। तो देखो 4 बॉयज़ आ गया, तो कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं ना, ये देखो। तो संख्या पहले आएगी, ना कि ऐसे आएगा, ना कि ऐसे आएगा। बॉयज़ 4 नहीं करना है ना। तो इसलिए हमें समझने के लिए क्या होगा, ये वाला ऑप्शन ना इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सेंटेंस ठीक हो जाएगा, यानी कि 4 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 रुपी नोट्स, ठीक है, इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी girl along with her parents
her parents is waiting in the next room. Is waiting in the नेक्स्ट रूम। हमें यहाँ पे ना पता लगाना है बच्चों सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, सब्जेक्ट का पता लगाना है। तो देखो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं बच्चों, देखो कि एवरी गर्ल अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज़ वेटिंग इन द रूम। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या सब्जेक्ट पता लगाना। देखो अलॉन्ग विद क्या है, ये वाला जो अलॉन्ग विद है ना, ये एक कंजक्शन है, ठीक है, यानी प्रत्येक लड़की अपने माता पिता के साथ, ठीक है, प्रत्येक लड़की अपने माता पिता के साथ, तो अपने माता पिता नहीं बल्कि लड़की, ठीक है। तो एवरी गर्ल की जगह एवरी बॉय भी हो सकता है, एवरी मैन भी हो सकता है, एवरी स्टूडेंट भी हो सकता है, एवरी वोमेन भी हो सकती हैं, ठीक है, तो एवरी मदर भी हो सकती हैं, इज राइट ना। तो ये जो अलॉन्ग विद है ये एक कंजक्शन है, ये क्या है, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन है। और कंजक्शन से पहले वाला जो ये है, ये वाला, ये सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज़ वेटिंग। तो देखो यहाँ पे एवरी गर्ल है ना, तो एवरी गर्ल की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, इज़ आ गया, ठीक है। अगर ये जो आता है, ये जो आएगा ये सब्जेक्ट की वजह से आएगा। तो अगर हर पेरेंट्स, पेरेंट्स तो प्लूरल हो गए ना, प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, इसलिए क्या हो गया, एवरी गर्ल के साथ लगेगा इज। वेटिंग मीन्स क्या, प्रतीक्षा करना, इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में, अगले रूम में डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 आपके लिए रहा बच्चों डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जैसे यू bought a chain was beautiful, तो बच्चों यहाँ पे ना हमें एक प्रॉपर वर्ड को यूज़ करना है। नंबर 1 विच एंड वेयर, इनमें से ना एक वर्ड लेकर के आना है। अब कौन सा वाला वर्ड आएगा बच्चों, एक बार आप देख लो। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट, you bought a chain dash was beautiful, आपको ना which एंड वेयर में से किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, ओके। नाउ ओनली एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे ना विच की तरफ जाऊँगा, ठीक है, और आप भी विच की तरफ ही जाएंगे। क्यों जाएंगे, देखो यहाँ पे वेयर प्लेस की तरफ जा रहा है, और विच जो है ना ये वाला, ये किसी भी थिंग की तरफ जाएगा। तो ये जो है चैन जो है ना, ये क्या हो गई, एक चीज़ हो गई, एक वस्तु हो गई ना। तो इससे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, विच का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बनेगा, एक तरह से एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। कौन सा क्लॉज बना, एडजेक्टिव क्लॉज बना। तो यू बॉट ए चैन विच वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो कौन सा क्लॉज बना, एडजेक्टिव क्लॉज बना, ठीक है। वेयर कब आता है, जब स्थान की बात होती है तब आपका वेयर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एम के गांधी डैश द फार्मर्स
फार्मर्स ऑफ बिहार in their fight against the government, against the British, against the British. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमें फिल इन द ब्लैंक्स में एक प्रॉपर वर्ड को फाइंड करना है, और वो वर्ड कौन सा होगा वो हमें देखना है. लीड. देखो इनमें से ना वन वर्ड आएगा, यानी कि MK गांधी ने क्या किया कि द फार्मर्स ऑफ बिहार के किसानों को साथ दिया इन देयर फाइट, उनकी लड़ाई में अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ. ठीक है, तो बिहार में तो देखो यहाँ पे ना हमने देखा लीड का मीनिंग सबसे पहले होता है बढ़ाने का मतलब क्या होता है, किसी के साथ चलना. तो इसी से बनेगा लीडर. लीड में ER लगा करके बना लीडर. तो देखो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेड होती है ना. ये जो होती है सेकंड फॉर्म और ये होती है फर्स्ट फॉर्म. तो MK गांधी है, तो देखो MK गांधी अगर है तो बात पास्ट की हो गई, अब तो नहीं है ना MK गांधी. तो जो पास्ट की घटनाएं होती हैं वो सब पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट की जाती हैं, या कॉन्टिन्यूअस में, या परफेक्ट में, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो इसका इट मीन्स ये होता है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का तो है नहीं. ठीक है, अब जब प्रेजेंट का नहीं है तो देखो लीड तो आएगी ही नहीं. क्यों? क्योंकि पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी. ठीक है, दूसरी बात मान लो आ जाएगी, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आएगी, जबकि ये है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट जो वर्ब है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर कभी नहीं आती. तो या तो सेकंड फॉर्म आएगी या वर्ब की में फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लग करके आएगी. तो आपका क्या बनेगा? लेड. सेकंड फॉर्म बनेगा आपका लेड. तो MK गांधी लैंड द फार्मर्स ऑफ बिहार इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ गया. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वहाँ पे वो बताने जा रहा है कि देखिए आपको फाइंड करना है एक जैसे ड्रेक है, मान लो ड्रेक है ना. तो ड्रेक एक क्या है, एक मान लो बर्ड समझ लीजिएगा. ठीक है, ड्रेक. तो इस तरह से क्या बनेगा, एक मैस्कुलाइन है. ये कैसा है बच्चों? एक मैस्कुलाइन है. तो मैस्कुलाइन का मीनिंग आप समझ गए ना. मैस्कुलाइन इज रिलेटेड ऑफ मेल, यानी मैस्कुलाइन इज रिलेटेड ऑफ मेल. जबकि देखो यहाँ पे पी हैन तो मेल नहीं है ना, है ना. देखो पी से बना है. पी का मीनिंग क्या होता है? मटर. हैन का मीनिंग क्या होता है? मुर्गी. यानी कि एक ऐसी मुर्गी जो मटर जैसी हो. तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? आपका मोरनी. तो ये कैसी हो गया? फेमिनाइन हो गया. फेमिनाइन हो गया. फेमिनाइन का मतलब महिलावाचक हो गया. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका काउंटेस. ठीक है, तो जैसे काउंट होते हैं, जैसे ड्यूक होते हैं ना, तो उनकी रानी है ना ड्यूकेस होती है. तो ऐसे ड्यूक की जो रानी होती है उसे काउंटेस बोलते हैं. तो ये भी कैसा हो गया? फेमिनाइन हो गया, है ना. फेमिनाइन हो गया. तो फेमिनाइन इज रिलेटेड ऑफ वोमेन, महिलाओं से रिलेटेड होता है. इसी तरह से क्या बनेगा? रो. तो जैसे आपने डियर देखा होगा, हिरन देखी होगी, है ना. तो रो भी एक तरह से होता है. तो फेमिनाइन हो गया, है ना. तो ये देखो आप फेमिनाइन, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? फेमिनाइन. और बस इनमें से एक ही बना ड्रेक का मतलब मैस्कुलाइन. इज राइट ना. नेक्स्ट आपके लिए अगला क्वेश्चन आ रहा है. बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों. ठीक है, जैसे अगला वर्ड है, आपको ना ये बताना है कि देखो कौन सा मतलब जो एक वर्ड है सामने दिए हुए, उनमें से एक ऐसा वर्ड बताना है जिसमें मतलब वर्ड जो है ना वो साइलेंट है, जो अपना मतलब मीनिंग नहीं दे रहा है. देखो सामने मेरे, देखो साइकोलॉजी को मैंने लिखा. क्या लिखा? साइकोलॉजी, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट, और एक सब्जेक्ट भी है ना, जो आजकल एग्जाम्स में बहुत आ रहा है. टीचर के लिए तो वेरी हेल्पफुल है. तो साइकोलॉजी में देखो कौन सा लेटर साइलेंट है या नहीं है. तो देखो साइकोलॉजी में जो लेटर होगा वो साइलेंट नज़र आ रहा है ना. ठीक है, तो यहाँ पे जो पी साइलेंट है,
कौन है साइलेंट? पी। और देखो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक तरह से मनोविज्ञान। क्या होता है? मनोविज्ञान, है ना। तो साइकोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ किसका? साइको का, ठीक है। तो साइको प्लस लोगोस से मिलकर के बना है, ठीक है। तो जिसमें स्टडी होता है इंसान के किसका? साउल का स्टडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड देखो आपके सामने आ रहा है, कौन सा? नॉलेज। नेक्स्ट नॉलेज। नॉलेज, तो अब हमें नॉलेज में ये पता लगाना है कि नॉलेज में कोई लेटर साइलेंट है या नहीं है, है ना। तो देखो नॉलेज में साइलेंट है, देखो क्या? के साइलेंट है और डी के साइलेंट है, आपने बोल दिया मुझसे, ठीक है। तो देखो यहाँ भी नॉलेज, तो नॉलेज का मीनिंग क्या होता है? ज्ञान होता है। जैसे आप कहते हो ना जनरल नॉलेज, जनरल साइंस बोलते हो, तो नॉलेज में क्या हो गया? के साइलेंट हो गया और डी साइलेंट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे अगला वर्ड आपके लिए आ रहा है डाउट। कौन सा? डाउट आ रहा है, ठीक है। डाउट आ रहा है, ठीक है। तो डाउट में क्या हुआ? डाउट का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से संदेह होता है, संदेह होता है डाउट, है ना, संदेह। तो यहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट हुआ? बी साइलेंट हुआ, है ना। लेकिन अब जो वर्ड आ रहा है ना आपके सामने, ये देखिए आप, देखो ये वाला कैटल। कैटल का मीनिंग आप समझ गए ना क्या होता है? कैटल, तो देखो कैटल में कोई नहीं है, तो कैटल का मतलब होता है पशुओं का समूह, पशुओं का झुंड जो होता है ना, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप क्या बोलेंगे? एक तरह से कैटल, पशुओं का जो झुंड होता है उसको आप कैटल बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ एक तरह से एक अगला क्वेश्चन है मेरे पास 10, मैं देखो इधर लिखूंगा उसको, है ना। मेरे पास थोड़ा ना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, आप इधर समझ लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ पर मैं लिखूंगा। देखो यहाँ पे ही विल नॉट सक्सीड, देखो क्वेश्चन है आपका ही will not succeed, he will not succeed, यहाँ पे मुझे देना है, ठीक है। he will not succeed, he works harder, हार्डर। तो देखो यहाँ पे ना कुछ कंजक्शंस आपके लिए आ रहे हैं, वो कंजक्शन में से ना आपको एक फाइंड करना है, जैसे कि अनटिल या अनलेस, है ना। इनमें से ना एक वर्ड आपको फाइंड करना है, एक वर्ड आपका बिल्कुल ठीक होगा। देखो बच्चों यहाँ पे जो अनटिल है ना या अनलेस में से एक आएगा, ही विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होगा जब तक कि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। यानी कि वह यहाँ पे देखो सेंस देखो, है ना। तो देखो करेगा तो परिणाम है, ना कि समय की बात हो रही है। रिजल्ट समय क्या आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ना। तो देखो ये जो होता है ना, ये टाइम को फॉलो करेगा। ये किसको फॉलो करेगा? टाइम को। जबकि ये किसको फॉलो करेगा? रिजल्ट को, रिजल्ट को फॉलो करेगा। तो यू विल हैव टू सेलेक्ट, क्या करना है? अनलेस सेलेक्ट करना है। ये जो अनलेस है ना, यही यहाँ पर आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा। डियर स्टूडेंट समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, सारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार रिवाइज कर लो। कम टू द टॉपिक बच्चों, डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, क्लास नंबर यहाँ पर आमिर हैड जीनियस डैश मिलिट्री टैक्टिक्स विदाउट डाउट ही इज़ जीनियस डैश मैथ साइंस। तो देखो जीनियस के बाद 4 आएगा, जबकि जीनियस के बाद में यहाँ पर इन आएगा। ये साइंस की वजह से और ये मिलिट्री की वजह से आ रहा है, इज़ राइट। देखो अनम इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब। तो देखो कट आउट का मीनिंग होता है उपयुक्त होना, प्रॉपर होना। तो ये कट आउट ही आपका प्रॉपर आंसर होगा। फाइंड द मटेरियल नाउन। बच्चों यहाँ पे ना विलियम शेक्सपियर आपके प्रॉपर नाउन है, क्लास आपका एक तरह से कलेक्टिव नाउन है, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है और ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गिव हिम 5 4 की जगह 4 5 रुपीज़ नोट्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी गर्ल अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज़ वेटिंग। तो यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा आपका वो एवरी गर्ल बनेगा, क्योंकि अलॉन्ग विद से पहले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू बॉट ए चैन डैश वॉज ब्यूटीफुल। तो देखो विच आएगा चैन की वजह से,
क्यों? चैन एक चीज़ है, वस्तु है, वस्तु के लिए विच का यूज़ होता है, जबकि वेयर स्थान के लिए आता है, प्लेस के लिए आता है। M.K. गांधी लेड द फार्मर्स ऑफ बिहार इन दियर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो देखो लेड क्या मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है। तो लेड इज द सेकेंड फॉर्म है, लीड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। देखो ड्रेक एक मैस्कुलाइन है, जबकि पी हैन, काउंटेस और रो ये सभी फेमिनाइन है। साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, नॉलेज में के साइलेंट है और डी साइलेंट है, जबकि डाउट में बी साइलेंट है और केटल में कोई लेटर साइलेंट नहीं है। तो ये आपका साइलेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ही विल नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्डर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो रिजल्ट हो जाएगा, जो रिजल्ट को अनलेस रेफर करता है, जबकि अंटिल समय को रेफर करता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरी क्लास इज़ वेरी हेल्पफुल है, बट आप मुझे मेरा जो फेसबुक पेज है, आप रिजवान सर 61 मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करें, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम भी मेरा रिजवान सर 61 के नाम से ही है, उसको भी सिलेक्ट करें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपके जितने भी क्वेरीज हैं आप मुझे मेरे कमेंट्स में सेंड करें। मेरी क्लास आपको कैसी है, ठीक है, आप ज़रूर देखें, पूरा देखें, ठीक है। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।